ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। आज की विषय है द साइंस ऑफ रियलाइज्ड सीयर। मुक्त व्यक्ति की लक्षण। एम आई ऑडिबल क्लियरली? ब्रह्माकारतया सदा स्थिततया निर्मुक्त बाह्यार्थधीः रन्यावेदित भोग्य भोगकलनः निद्रालुवद्बालकवत् स्वप्नालोकितलोकवज्जगदिदं पश्यन् कचिल्लब्धधीरास्ते कश्चिदनन्तपुण्यफलभो धन्यस्य मान्यो भुवि। ब्रह्माकारतया सदा स्थिततया निर्मुक्तबाह्यार्थधीः अन्यावेदितभोग्यभोगकलनः निद्रालुवद्बालवत् स्वप्नालोकितलोकवज्जगदिदं पश्यन् कचिल्लब्धधीरा धीः आस्ते कश्चिदनन्तपुण्यफलभू धन्यस्य मान्यो भुवि। ब्यूटिफुल श्लोका। भगवान शंकराचार्य जी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहा है क्या ना। अगर किसी व्यक्ति का भगवान लाभ हो जाए, किसी व्यक्ति का ज्ञान लाभ हो जाए और वो व्यक्ति ज्ञान में प्रतिष्ठा लाभ कर पाए, तो उनका क्या अवस्था हो सकता है। बिकॉज पीपल आर अफ्रेड that if I gain that knowledge, if I become liberated, मेरा संसार का क्या होगा। संसार के सिवा आनंद कहां पर है। आनंद तो सिर्फ संसार में ही है, ऐसा लगता है। तो भगवान बोल रहे हैं, बोलने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मानसिक अवस्था है ये मन की पार है, बुद्धि के पार है। तो बोलने का सिर्फ कोशिश कर सकता है, बोलना संभव नहीं। तो कश्चित अनंत पुण्य फलभू, कभी 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 कभारा, मतलब ये मुक्त होना इतना ही कठिन है। क्यों कठिन है। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको 10 दिशाओं में लोग ऐसे चेन देके बांध के रखा है,
तो इसके लिए तो आपका ताकत की जरूरत है। आप ताकतवर है, सपोज लाइक दारा सिंह, गोबर गोहो, ऐसे ताकतदार है। तो अब बहुत ऐसे ऐसे करके चल रहा है। तो और 10 व्यक्ति की समान आपका शक्ति है, तो आप चल तो रहे हैं। तो ऐसे करके आपको लगेगा 1 किलोमीटर जाने में 1 दिन के ऊपर लग जाएगा। बीच में रेस्ट लेना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा। हमारे साधन जीवन में हम लोग ऐसे हजारों दिशाओं से बद्ध हूं। बेटा, बेटी, संसार, माँ, बाप, हस्बैंड, वाइफ, फ्रेंड, लोक लज्जा, सामाजिकता, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईगो, संस्कार, वासना, ऐसे हजारों दिशा में पीछे। और एक मजा की बात है, आप लोग कभी मूकाभिनय देखा? मूक अभिनय, मूक मतलब बोबा। एक ही व्यक्ति अभिनय करते हैं, जैसे योगेश माइम है ना, माइम आप लोग देखा है कभी? तो वो अकेला ही चलते हैं ऐसे ऐसे, कितना बाद में दौड़ रहा है, स्टेज में ही दिखा रहा है, और बाद में वो दिखा, लोग उनको खींच के रखा है और वो कशिश कर रहा है। और अभिनय मतलब तो ऐसा ही, जो एकदम पूरा के पूरा ऐसा ही लगेगा, वही अच्छे असली अभिनेता है। क्यों ये सब लोगों का इतना कीमत है, जो बॉलीवुड वाला ये वाला? क्योंकि उनका अभिनय के मान इतना सुंदर है कि एकदम कैरेक्टर के साथ एक हो जाता है। तो जो मूक अभिनय, जो माइम एक्टर है, वो अकेला रहता है स्टेज में और पूरा घटना को अभिनय करके दिखाता है, और हजारों दर्शक उसको क्लैपिंग करते हैं, जे भाई क्या कर रहे हो। ना तो किसी ने उनको बांध के रखा है, लेकिन ऐसे भाव ऐसे उन्होंने दिखाता है कि ही इज रियली बाउंड। आप सच में सोच के देखो, हम जिस बंधन को स्वीकार किया है और स्वीकार करके हमारे मकसद पर नहीं पहुंच रहा है, ये बंधन असलियत में कि है क्या नहीं है। आप भी एक जीव है, आपका हस्बैंड भी एक जीव है, वाइफ भी एक जीव है। जीव तत्व के अनुसार जीव दूसरा जीव को पैदा करता है, मतलब पैदा तो नहीं करेगा, जीव आते हैं। और हम लोग बोल देते हैं ही इज माई हस्बैंड, माई बेटर हाफ, माई बेस्ट हाफ, देन स्लोली ही इज माई बेटर हाफ, उसके बाद वर्स्ट हाफ, लास्ट कब वर्स्ट हाफ हो जाता है पता भी नहीं चलता। थिंग इज, हम लोग जो ये लोग बोलते हैं ना, संसार को टिकाने के लिए
बच्चा को सिर्फ आप जानते नहीं, फॉर द सेक ऑफ बच्चा, आई हैव नो अटैचमेंट फॉर माई हस्बैंड, आई हैव नो अटैचमेंट फॉर माई वाइफ, बट ओनली फॉर द सेक ऑफ द चिल्ड्रन। कितना कुछ किया है स्वामी जी, आपको पता नहीं। हाउ वी ग्लोरीफाई आवर अटैचमेंट। आप वेदांत सुनने के बाद प्लीज एक बार तो सोचिए, आपको किसी को छोड़ना नहीं पड़ेगा। ये असलियत में इन लोग है कौन, जिनके लिए मैं पूरा जिंदगी बिता दिया, जो करना चाहिए नहीं। सपोज आप किसी जगह पर नौकरी करते हैं, तो आपको बाहर भेजा है, जैसे आज हमारे विक्रम जी जमशेदपुर जा रहा है, क्या गया है पता नहीं, तो उनको तो कुछ काम लेकर ही भेजा है जी। देखो, जमशेदपुर जाकर तुम्हें ये करना पड़ेगा। अगर और ईयर एंडिंग का टाइम है, लेकिन जाकर अगर उधर फालतू काम में टाइम वेस्ट हो गया, ट्रेन का टाइम तो है कि शाम को 5 बजे की, 7 बजे की, 10 बजे, और उनको 1-2 घंटा पहले उनको पता चले कि अरे भाई सिर्फ गप मार के पूरा दिन बिता दिया, और खा के पी के जो काम के लिए आए थे वो काम ही तो नहीं हुआ। तो उन वो कोशिश करेगा या नहीं कि जितना हो सके। माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अभी हम लोग स्टेशन में जो करना तो करो तो। ये मैं कौन हूं असलियत में, मेरा कर्म है इधर, क्या मकसद के लिए ये मनुष्य जीवन मिला मुझे, और मैं क्या किया इतना दिन, किसके लिए टाइम बिताया। अब खत्म हो गया मेरा। मोस्ट ऑफ यू आर अबव 60, एटलीस्ट ये भावना तो आ जाए, संसार के जितना रस है, मैं तो इतना तक पिया हूं, और नहीं पीऊंगा। बेहोश हो गया था, पी तो लिया इतना तक, लेकिन नशा छूट गया। संसार की नशा, वासना की नशा, कामना की नशा, अब नहीं करूंगा। ऐसे तो हम लोग कर सकते हैं, ऐसे जिनको इन ऐसे तो सब लोग का नहीं होता है। कितना लोग वेदांत सुन रहे हैं, आप लोग तो परसेंटेज में भी नहीं आते। पॉइंट के बाद कितना जीरो लगाना पड़ेगा, तब ये परसेंटेज आएगा, टू इन रेस्पेक्ट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तो इसलिए कश्चित शब्द आप लोगों के लिए यूज किया है भगवान, आम आदमी के लिए नहीं, कि कश्चित अनंत पुण्य फल भोग, बहुत जन्म का पुण्य फल आप लोगों के पास है, इसीलिए आप लोग वेदांत सुनने का आप लोगों को मौका मिला है। और जितना लोग सुन रहा है, उतना लोग का नहीं होता है। आज तो सब लोग आते हैं मेडिटेशन करने के लिए, इधर बहुत शांति होता है। बाद में इधर भी एक समस्या, तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, आज क्या बनाया, ये वो,
बाद में लोग कॉमेडी में घुस जाता है, बस खत्म। विश्वास कीजिए, हर जगह का एक ही नियम है। तब स्पिरिचुअलिटी गायब हो जाता है। तब लगता है मैं तो आश्रम का एडमिनिस्ट्रेटर हूं, इसको चलाना पड़ेगा। भूल जाते हैं कि गुरुदेव ने खींच के लाया है भाई, गुरुदेव की आश्रम। किस्सा खत्म हो जाता है। मतलब माया की ऐसे प्रभाव है ना, जो आश्रम में लाकर भी संस्कार बना देता है। लेकिन उसके बावजूद भी किसी किसी को मन में मुक्त होने की, ज्ञान में प्रतिष्ठा लाभ करने की वासना आता है। इनके लिए कश्चित शब्द भगवान ने यूज किया है। कश्चित अनंत पुण्य फल भोग। कभी कभारा अगर अनंत जीवन की पुण्य फल लाभ होता है, जो भाग्यवान व्यक्ति ब्रह्म आकारतया, ब्रह्म आकार मतलब ब्रह्म का स्वरूप। ये आकार के शब्द का अर्थ शेप नहीं, लाइक ब्राह्मण, लाइक ब्रह्म वेद, ब्रह्मविद भवति। जैसे नून से बना हुआ लवण, अब नमक, नमक से बना हुआ पुतली समुंदर को नापने जाए तो क्या बोलता है कि वो पुतली समुंदर की आकार ले लिया। ये आकार शब्द की अर्थ इधर ऐसे है, ठीक है। जिनका कुछ आकार नहीं है उनके जैसे आकृति बन गया, मतलब क्या है? ऐसे क्या, ठीक है। सदा निर्मुक्त बाह्य अर्थ धीहि, सदा स्थिततया। ऐसे हमारे जैसे नहीं है कि हम लोग स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, जैसे नाथ बाबू जाते हैं हमारा, दो पांच डुबकी लगाते हैं इधर उधर करके, फिर से सेम नाथ बाबू थोड़ा नहाकर धोकर ऊपर उठता है। ऐसे नहीं, नमक की पुतली जैसे उनको और वापस आने की रास्ता नहीं है, क्योंकि वो समुंदर हो गया, समुंदर की आकार हो गया, ज्ञान में प्रतिष्ठा हो गया। ब्रह्माकार वृत्ति जिनका खुद का वृत्ति बन गया, उनको वापस आने का रास्ता नहीं है। सुनाई तो दे रहा है ना क्या? बस निर्मुक्त बाह्य अर्थधि मतलब बाह्य विषय की ज्ञान से संपूर्ण मुक्त अवस्था में अन्य आवेदित भोग्य भोग कलन, दूसरे व्यक्ति का लाया हुआ अन्न, वस्त्र इत्यादि 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 इत्यादि, अब बिठा के चलो, हाँ। अन्य वस्त्र से चालू हुआ, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा, दूसरे व्यक्ति से लाया हुआ भोग्य सामग्री जो है निद्रालुवत वालवत ग्रहण करते हैं। आई विल एक्सप्लेन। सोए हुए व्यक्ति जैसे, बालक जैसे ग्रहण करते हैं। हम्म। निद्रालु मतलब स्लीपी। निद्रा आच्छन्न, निद्रा में आच्छन्न। कचित लब्धधि ही, कभी कभी
समाधि नीचे, स्वप्न आलोकित लोकवत, इस जागृत में ही रह रहा है लेकिन लगता है जैसे स्वप्न देख रहा हूं। मतलब स्वप्न जैसे देखते हैं उसमें हमें सच लगता है, लेकिन जागे जथा सपना भ्रम जाए, उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप लाखों करोड़ कमा लो, कोई वैल्यू नहीं है। इदम जगत पश्यन, इस जगत को देखकर आस्ते, आस्ते मतलब आस्ते आस्ते नहीं, अस धातु, ऐसे ही वर्तमान में ऐसे ही रहते हैं। मतलब इज नॉट, मतलब डाई टू द पास्ट, डाई टू द फ्यूचर, एंजॉय द प्रेजेंट, लिव इन द प्रेजेंट। ना तो अतीत के लिए कोई आक्षेप है, ये मैंने क्या किया, मेरे ऊपर कितना कुछ हुआ स्वामी जी आपको पता भी नहीं, पढ़ने नहीं दिया मुझे, इतना पढ़ने का वासना था मेरा मन में। बोलिए ये वासना क्या खराब है? मैं तो गहना नहीं मांगा, साड़ी नहीं मांगा, मैं सिर्फ बोला मुझे कॉलेज भेजो, यूनिवर्सिटी भेजो, इतना तक भी नहीं किया। अच्छा माँ हो गया ना, 10 20 30 40 50 60 साल बीत गया, लेकिन याद को लेकर बैठा हुआ। दो स्वामी जा रहा है, एकदम कठोरी स्वामी, वेरी ऑस्टियर। तो अचानक एक मातृ जाति का शब्द सुना, आर्तनाद सुना, बचाओ बचाओ बचाओ। तो दोनों स्वामी को लगा कि किसी ने मदद मांग रहा है, मुझे जाना चाहिए हम लोगों को। तो दोनों स्वामी देखा कि एक माताजी एक गड्ढा में गिर गया, शायद उनका पैर वैर में चोट लग गया, तो उठ नहीं पा रहा है। फॉर ए बीट दो स्वामी ने हेजिटेट किया, तो एक स्वामी विदाउट एनी हेजिटेशन उसमें गया, माता को अपने गोद में लाकर उठाकर गड्ढा से बाहर निकाल दिया, मदद किया उठने के लिए, चला गया। 2 मिनट का ही बात था, 2 3 मिनट का। रात को सो गया। एक सन्यासी सो नहीं पा रहा है, आधी रात में दूसरे सन्यासी को बुलाया, बोला तुम कैसे चैन से नींद, चैन का नींद ले रहे हो भाई, मुझे तो नींद ही नहीं ले आ रहा है। बोला क्यों, क्यों जगा दिया भाई, आधी रात है, वापस तो 4 बजे उठना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? बोलो तो तुम एक सन्यासी होकर एक औरत को छुआ नहीं, गोद में उठ, उसको कैसे कर पाया? ये तो सन्यास धर्म का खिलाफ है। बोला भाई मैं तो 2 मिनट के लिए उनको ऐसे किया, बहन किया, तुम तो अभी तक उनको बहन कर रहा है, इसलिए तुम सो नहीं पा रहे हो। अपने एक लग्जूरियस ट्रेन में उठा और एसी फर्स्ट क्लास,
सिर्फ एसी 3 टायर 2 टायर नहीं, एसी फर्स्ट क्लास, जिसका टिकट का कीमत फ्लाइट जैसे ही होता है। और जितना लागेज अपने लेके आया था, उनको लागेज की जगह पर ना रखकर आपने शेर में रख दिया। कैन यू एंजॉय एसी फर्स्ट क्लास? हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। हम लोग इतना शास्त्र सुनते हैं कि डाई टू द पास्ट, अतीत से मत बांचो, लेकिन लगेज हमारे कांधे में रख कर हम लोग कर रहा है, तो का मजा कैसे आएगा? और कंप्लेन करते, स्वामी जी इतने सालों से वेदांत सुन रहा हूं, आपको पता नहीं इस विवेक चूड़ामणि ग्रंथ, तीन, उन लोग काउंट करते कितने बार विवेक चूड़ामणि हुआ, कितने बार कठोपनिषद हुआ। मेरा तो 3 बार हो गया। फायदा क्या हुआ भाई? विवेक चूड़ामणि का एक श्लोक ही तो काफी है, पूरा किताब का भी जरूरत नहीं। दुर्लभम त्रयमे वैत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्यम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संसर। एक 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 श्लोक पूरा जिंदगी घुमा देता, घुमा सकता है, पूरा जीवन को घुमा सकता है। अब हम लोग काउंट करते हैं, आपसे पहले 3 आचार्य ने किया, मैं तो उनसे सुना, उनसे जैसे हम लोग डीजे लगाते हैं ना, और नहीं तो कोई कोई व्यक्ति अभी भी सुनते हैं, बड़े गुलाम अली खां, का करो सजनी आए ना बालम, ऐसे ये कैसे गाया है, ये वो व्यक्ति क्या कैसे गाया है। ऐसे ही विवेक चूड़ामणि अभी इनसे सुना, अभी दिवाकर जी कैसे बोल रहा है। लाइफ चेंजिंग। शास्त्र को रग रग में लो। ये शास्त्र अब ऑक्सीजन है। As if without oxygen we can't live. शास्त्र के सिवा हम लोग बच नहीं सकते। It should be our attitude. It should be our attitude towards the life, towards the Shastra. Unless and until we are having that sort of intention for the Shastra, अगर इस मत, तो दूसरे व्यक्ति और आप में कोई फर्क नहीं है। फर्क होगा, नेगेटिव फर्क होगा, क्योंकि आप तो शास्त्र सुन लिया, आपको लगेगा अरे भाई इसके साथ क्या बात करो, ये तो विवेक चूड़ामणि का नाम ही सुना है। सुना नहीं, मैं विवेक चूड़ामणि पढ़ा, आत्मबोध पढ़ा। आत्मबोध, अच्छा, तत्वबोध, तत्व का बोध हो गया, इन लोगों से क्या बात करूं। घमंड आ जाता है मन में। अगर शास्त्र को अपनाया नहीं ठीक से, तो वही शस्त्र बांध के आपको ही आक्रमण करेगा। ये तो इतना शास्त्र पढ़कर सुनकर अहंकार दूसरे से ज्यादा गुना बढ़ जाएगा। When you listen to the शास्त्र and लोगों को प्रचार करते हो कि मैं सुबह सुबह हर रोज वेदांत की क्लास करते हैं, अगर इस पोशाक में मैं कुछ गंदा काम करूं, ये मेरा जिम्मेदारी बन जाता है, क्योंकि आई एम रिप्रेजेंटिंग अ होल मोनास्टिक समाज। आप लोगों का भी है, आप लोग भी वेदांत सुनने वाले हैं, आश्रम वाले हैं। अनलेस एंड अनटिल यू लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू द शास्त्र, लोग बोलेगा भाई वेदांत सुनकर मुझे कोई फायदा नहीं, ऐसे ही तो बनेगा, इस मैं अच्छा हूं।
We have to live according to the Shastra. We have to leave our attachment. इसका मतलब ये नहीं that we have to fail to our family member and relations. ये attachment तो प्रेम से आता है, नहीं। हम लोग अटैचमेंट को प्रेम समझ के बैठता है, तो उस व्यक्ति के अंदर प्रेम, करुणा, दया, भगवान के प्रति प्रेम, हर जीव को भगवान की तरह देखना शुरू हो जाएगा। किसी के साथ बातचीत करना मतलब वही मेरा भगवान के साथी, मेरा पर हो, चाहे मेरा कुछ भी करीब व्यक्ति हो, समदृष्टि आ जाएगा, मन की संतुलता आएगा, साम्य आएगा, चंचलता खत्म हो जाएगा। पुराना जीवन के लिए कोई लेमेंटेशन नहीं, अनुशोचना नहीं, नो वरी फॉर द फ्यूचर, ऐसे लक्षण आएगा। इसके लिए कश्चित शब्द से भगवान चालू किया और वो वही बोला, भुवि सह धन्य मान्य। वो व्यक्ति इस जगत में धन्य हो जाता है, मान्य हो जाता है, उसको पूजा करने लगता है, चाहे उनको माला पहनाए या चप्पल, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति को ही हम लोग माला पहनाते हैं, हम लोग उस सकते हैं जो हर काम अपने हाथों से कर सकते हैं, उन दो जो सेवा करने वाले से। बैंक से लोन उसी को ही दिया जाता है जिनको शोध करने का मतलब वापस करने का ताकत। रास्ते का भिखारियों को बैंक लोन इश्यू नहीं करते, ऐसे भी जगत उनका ही पूजा करते। बेस्ट ऑफ लक। हरिओम।